बिहार में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा जोर शोर से जारी है। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी यात्रा में शामिल हुए थे। यात्रा में जो जन सैलाब उमड़ रहा है, क्या वो वोट में तब्दील होगा? इसी मुद्दे पर हिमाचल के मुख्यमंत्री से न्यूज 24 ने खास बातचीत की। सुनिए। बिहार में इस वक्त वोटर अधिकार यात्रा चल रही है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की अगुवाई में, और इस यात्रा में कई बड़ी हस्तियों ने शिरकत किया। हमारे साथ हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। सर, इस यात्रा में क्या अनुभव रहा आपका? देखिए, राहुल गांधी जी ने एक वोटर अधिकार यात्रा शुरू की। जब देश आज़ाद हुआ था, इस आज़ाद भारत को सबसे बड़ा अधिकार को मिला था कि अपनी मर्जी से अपनी सरकार चुने, वो वोट का अधिकार था। और कांग्रेस पार्टी की नीतियों के अनुसार हिंदुस्तान को अरसों बाद, कई सालों की गुलामी के बाद वोट देने का अधिकार मिला। उस अधिकार को लेकर राहुल गांधी जी ने यात्रा शुरू की और निश्चित रूप से ये वोट के अधिकार के कारण 77 साल से ये लोकतंत्र मजबूत है। जो वोटों में गड़बड़ियों की बात लगातार राहुल गांधी सामने रखते रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने प्रेजेंटेशन देकर उन्होंने सामने रखा किस तरीके से वोट में गड़बड़ियां की गई। क्या आपको लगता है कि वोटर अधिकार यात्रा में आम जनता इस बात को समझ पा रही है? देखिए, राहुल गांधी जी का यात्रा का मकसद ये है कि इस यात्रा के माध्यम से जो उन्हें अपनी सरकार चुनने का लोकतांत्रिक अधिकार मिला है, उस वोट की कहीं चोरी ना हो जाए, वोटर लिस्ट से आपका नाम गायब ना हो जाए, कोई आपके बूथ में बाहर से क्षेत्र से आके कोई आदमी आके अपना वोट रजिस्टर ना करवा जाए। उस संदर्भ में वो जनता को जागरूक कर रहे हैं कि आपका सबसे बड़ा अधिकार वोट देने का है, और आपको इस दृष्टिकोण से पूरे बिहार में ये कह रहे हैं कि आप ही के वोट के द्वारा हम चुनकर आते हैं। तो जागरूक करने का ध्यान राहुल गांधी जी ने बिहार में शुरू किया। निश्चित रूप से उसका लाभ कांग्रेस पार्टी और आरजेडी और गठबंधन को होगा। इस यात्रा में जो भीड़ उमड़ कर आ रही है, भारी संख्या में लोग आ रहे हैं राहुल गांधी को सुनने के लिए, तेजस्वी यादव को सुनने के लिए, आप गए थे आपको सुनने के लिए, तो क्या ये भीड़ वोट में तब्दील हो पाएगी? नहीं, मेरे को सुनने के लिए तो नहीं आ रहे थे, ना मैंने कोई बात की है। मैं तो एक जो हमारे पार्टी का एक सिद्धांत है कि मैं वहाँ जाकर उनके साथ शामिल होकर जो वो संघर्ष कर रहे हो, संघर्ष में हम भी थोड़ा सा योगदान कर सके, इस दृष्टिकोण से किया था। मैंने कोई वहाँ भाषण नहीं दिया। क्या ये भीड़ वोट में तब्दील हो पाएगी? देखिए, लोगों का रुझान तो है, लोगों में जागरूकता भी है, और राहुल गांधी जी को देखने के लिए, राहुल गांधी जी से मिलने के लिए लाखों की भीड़ उमड़ रही है। अब अगर वोट चोरी नहीं हुआ तो मुझे लगता है कि वहाँ परिवर्तन होगा। आपको लगता है कि अगर बिहार में अगली सरकार महागठबंधन की बनती है तो इसमें राहुल गांधी की इस यात्रा का काफ़ी जोर रहेगा? देखिए, राहुल गांधी जी का कोई अपना स्वार्थ नहीं है। वो अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, वो इस देश की जनता को जागरूक कर रहे, इसलिए जागरूक कर रहे हैं कि ताकि वो बता सके कि जो कांग्रेस पार्टी की नीतियों के द्वारा जो लोकतंत्र मजबूत रहा, उस लोकतंत्र में आपके पास जो सबसे बड़ा अपनी सरकार चुनने का अधिकार है, वो वोट का अधिकार है। वो जागरूकता अभियान के तहत चला रहे हैं वोट अधिकार यात्रा। उनकी नाम से ही पता लगता है कि तुम्हारा वोट अधिकार मात्रा है। सर, ये यात्रा कुछ विवादों में भी रही, क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री को गाली दी गई वो लगातार सुर्खियों में बना रहा। आज अमित शाह ने इस बात का जिक्र किया, राहुल गांधी को निशाने पर लिया। बीजेपी के कार्यकर्ता आज सदाकत आश्रम पहुंच गए थे, वहां पे लाठी डंडे लेकर वो पहुंच गए थे। केसी वेणुगोपाल ने कहा कि ये लोकतंत्र की हार है। देखिए, मैं तो सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो इस प्रकार की बातें होती रहती है। इन चीज़ों से कोई मीडिया वाले उसको नमक मिर्च लगा के और ऊंचा उछालते हैं। ये सब बातों से कोई राजनीति सिद्ध नहीं होती है। तो मेरा ये मानना है कि जिस प्रकार बीजेपी के कार्यकर्ता कांग्रेस के सदाकत आश्रम में गए, उसकी हम निंदा करते हैं, गलत बात है। अब बात थोड़ी सी हिमाचल प्रदेश की कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में आपदा प्रभावित इलाके को
ठीक करने के लिए लगातार आप काम करते रहे हैं। आज भी आपने मुख्य सचिव से, आपदा प्रभावित इलाके के उपायुक्तों से कॉन्फ्रेंसिंग पे बात की। क्या हालात हैं वहाँ के? देखिए, अभी हिमाचल प्रदेश में आपदा आई हुई है और नदियों में उफान पर हैं। निचले क्षेत्र में डैम के बांध से पानी छोड़ने के कारण काफ़ी हज़ारों फसलों को नुकसान हुआ है और मनी महेश की हमारी यात्रा चालू थी जिसमें श्रद्धालु फंसे हुए हैं। अब श्रद्धालुओं को हम एयरलिफ्ट नहीं करवा पा रहे क्योंकि मौसम ख़राब है और Mi-17 वहाँ एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर उतर नहीं सकता क्योंकि वहाँ जो हेलीपैड है वो छोटा है। तो हम रास्ते हम खुलवा रहे हैं, बारिश हो रही है तो लाशा गिर रहा है, तो उन श्रद्धालुओं को निकालना हमारा प्रथम कर्तव्य है। उस कर्तव्य का निर्वाह के लिए हमने 3 मिनिस्टर्स वहाँ भेजे हैं और मैं खुद भी वहाँ जा रहा हूँ। लेकिन अभी तो सिर्फ जब तक सड़कें खुलती नहीं तब तक जाकर हम जो वहाँ काम करने वाले कर्मचारी अधिकारी वो भी डिस्टर्ब होते, कोई नेता जाता है। तो पहला मकसद हमारा उनको सड़कों को खुलवाना है। सर, आपने राष्ट्रीय आपदा क्षेत्र घोषित करने की मांग की है केंद्र सरकार से। इस संबंध में आपकी केंद्र सरकार के किसी मंत्री से बातचीत हुई है क्या? देखिए, मेरे किसी मंत्री जी से अभी बात नहीं हुई है, लेकिन विधानसभा में हमने एक सदन में एक प्रस्ताव पारित किया है जो कि इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। और पहले जब आपदा आई थी तो मैं अमित शाह जी से भी मिला था, नड्डा जी से भी मिला था, सबसे मिला था। उनसे बात की थी कि आप हमें स्पेशल रिलीफ पैकेज दीजिए। तो पिछले कल विधानसभा में ने कहा कि हिमाचल की आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए।